कहते हैं लोग कि चमैन से पेट नहीं छुपता, उसे ही प्रशांत किशोर जी से किसी का भी भ्रष्टाचारी छुपेगा नहीं कि जो भी भ्रष्टाचारी का जो गलत करेगा उसका पोल पट्टी खुलेगा। हमारे प्रशांत किशोर जी तो डंके के चोट पर बोलेंगे जब जन स्वराज की सरकार आएगी तो 100 ऐसे लोग भ्रष्टाचारी लोग जो कि जेल जाएंगे। कोई बदलाव नहीं होगा। नीतीश कुमार जी का तो अब एज फैक्टर है, उनका उतना दिमाग काम नहीं कर रहा है और उसी के आड़ में आके ये मंत्री लोग गलत काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी करें। देखिए, प्रशांत किशोर के खुलासे के बाद जो है अब सियासी गलियारों में हलचल तेज है। एक तरफ बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और लगातार जो है प्रशांत किशोर खुलासे पे खुलासे कर रहे हैं। बिहार के एक ऐसे मंत्री पर जो है उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। देखिए, सम्राट चौधरी पर हत्या से लेकर नाम बदलने के आरोप, कहा जाए तो अशोक चौधरी को 200 करोड़ रुपए गबन का आरोप जो है, गबन के बाद कहे तो घोटाले का आरोप है। कई चीज़ों को लेकर जो है आरोप प्रत्यारोप के दौर चले हुए। अशोक चौधरी ने मानहानि का दावा किया है। क्या इन तमाम प्रकरणों के बाद उम्मीदवारों को इसका फ़ायदा मिलेगा? हमारे साथ दीघा के संभावित प्रत्याशी जो हैं वो मौजूद हैं। क्या लगता है आपको? कुसुमलता वर्मा जी हैं, क्या लगता है आपको इसका फ़ायदा आपको मिलेगा? सबसे पहले तो मैं सारे लोगों को नवरात्रा की शुभकामनाएं देती हूँ। माता रानी सभी पर आशीर्वाद बनाए रखे। आप लोग पे बनेगा तो आशीर्वाद तो बनेगा ही। देखिए, कहते हैं लोग कि परिश्रम का फल मीठा होता है और जहाँ तक है प्रशांत किशोर जी तो बहुत मेहनत परिश्रम कर रहे हैं। 2-3 साल से वो पद यात्रा कर रहे हैं, गांव से गांव जा रहे हैं, गरीब के बीच में भी जा रहे हैं, उनके दुख दर्द को भी सुन रहे हैं और उन्हीं के साथ साथ हम लोग भी कंधे पर जो जिम्मेवारी दी गई, हम लोग भी प्रत्याशी हैं, वो हमारे गुरु हैं जैसे बोले, हम लोग भी तो अपना मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं और जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी माहौल है कि लोग बदलाव चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं। क्योंकि बदलाव तो दिख रहा है, लेकिन आप लोग जो अब पोल पट्टी खोल रहे हैं लोगों का, इसका असर होगा? पोल पट्टी तो खुलना ही चाहिए। बताइए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ऐसी माताओं को, मैं प्रणाम करती हूँ जो ऐसे पुत्र को जन्म दिए, जो बिहार के लिए आगे बढ़कर इतना काम कर रहे हैं और लोग की कुंडली खोल के रख दिए हैं। कोई तो है जो डंके के चोट पर सीना तान के बोल रहा है, किसी के बुराई को, भ्रष्टाचार को सामने ला के उजागर कर दिया है। कहते हैं लोग कि चमैन से पेट नहीं छुपता, उसे ही प्रशांत किशोर जी से किसी का भी भ्रष्टाचारी छुपेगा नहीं और वो सब का प्रूफ के साथ ला के आरोप लगा के क्या आप लोग मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं जनता को? जी नहीं, भटकाना नहीं चाह रहे। मैं उन्हें जनता को दिखाना चाह रही हूँ कि 35 साल से जो जनता हमारी गरीबी को झेल रही है, शिक्षा का यहाँ विकास नहीं हो रहा है, ये सब जो है ये सब जनता के पैसा को लूट के उन लोगों ने गरीब को नंगा कर दिया। गरीब हमारे भूखे रह रहे हैं और उन्होंने अपनी तिजोरियाँ भरी है। यहाँ पटना में तो अपना ज़मीन जायदाद खरीदे हैं, खास ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और कहाँ उनके ज़मीन जायदाद। आइएगा तो आप लोग अगर आते हैं तो आप लोग नहीं खरीदेंगे, आप लोग सिंपल नहीं। देखिए, खरीदना अलग बात है कि आप मेहनत से कमा रहे हैं पैसा पे, लेकिन अगर आप 200-500 करोड़ की संपत्ति खरीद रहे हैं तो उसका तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा ना कि इतना पैसा आया कहाँ? अशोक चौधरी तो दिए ना जवाब, कहाँ दिए हैं जवाब? वो जवाब थोड़े होता है। हमारी पत्नी खरीदी होगी तो हमको पता नहीं। वो पत्नी खरीदी तो कैसे नहीं पता चलेगा? पति पत्नी की बात है, पत्नी करोड़ रुपया का संपत्ति खरीदेगा, पति को पता नहीं चलेगा? ऐसे कैसे हो सकता है? सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब मिलजुल के सब लोग वही काम करें, एक दूसरे का लोग पोल नहीं खोलते हैं। आपके एरिया का ले लें कि आपके एरिया से जो विधायक है मौजूदा, उनके परिवार में राज्यपाल से लेकर वार्ड पार्षद तक रहे, लगातार जो है उस विधायक भी रहे हैं, लेकिन कई आरोप उन पे भी लगते हैं भ्रष्टाचार के। उनकी पोल पट्टी कब खोल रहे हैं आप? देखिए, जो भी भ्रष्टाचारी का जो गलत करेगा उसका पोल पट्टी खुलेगा। हमारे प्रशांत किशोर जी तो डंके के चोट पर बोलेंगे जब जन स्वराज की सरकार आएगी तो 100 ऐसे लोग भ्रष्टाचारी लोग जो कि जेल जाएंगे। सभी की पोल पट्टी खोल के सब का उनके पास पूरा कुंडली है। दीघा का विकास हुआ कि नहीं? नहीं, दीघा का कोई विकास नहीं हुआ है। कहाँ से विकास होगा जब मंत्री लोग इस सारा फंड का पैसा अपने घर में खा रहे हैं? कोई कहावत एक है कि वो लोग खाते खाते, कुछ लोग खाते खाते मरे हैं, कुछ लोग बिना खाए मरे। वो तो स्थिति बिहार की है। 35 साल से जनता एकदम उब चुकी है। यहाँ आप जाइए ना, यहाँ से 5 मिनट एयरपोर्ट यहाँ से है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट करने को है, लेकिन 1.5-2 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में देखिएगा पूरा स्लम एरिया भरा हुआ है। यहाँ पे विधायक
विधायक और मंत्री के फ्लैट है और वहाँ पे झोपड़पट्टी पटना है। बदला कि नहीं बदला? कुछ नहीं, कुछ बदलाव नहीं हो। तो नीतीश आप कुमार लोग भी बदले मीडिया कि वाले हैं, मीडिया वाले भैया, आप नीतीश लोग कुमार देखें, बदलाव किए कोई बदलाव नहीं है। नीतीश कुमार जी का तो अब एज फैक्टर है, उनका उतना दिमाग काम नहीं कर रहा है और उसी के आड़ में आके ये मंत्री लोग गलत काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी करें। क्योंकि आज तक नीतीश कुमार पे कोई लोगों ने उंगली नहीं उठाया, वो भ्रष्टाचारी कभी नहीं किए, लेकिन उनके ही में उनका नहीं सही रहने के कारण उनके अंडर में जितने भी मिनिस्टर हैं सब लोग भ्रष्टाचार से जो लिप्त हैं। विधायक है मौजूदा संजीव चौरसिया, उनको कहा जाता है कि उनके परिवार में सभी लोग शिक्षित हैं। देखिए उनके पिता भी जो हैं वो राज्यपाल रहे, कहा जाए उनकी पत्नी वार्ड पार्षद रही हैं और वो खुद मौजूदा विधायक हैं। और क्या लगता है कि दीघा का माहौल आप लोग बदल पाइएगा, जनस्वराज बदल पाएगा? एकदम 100% बदल पाएंगे। कहीं कि दीघा में कुछ ऐसा काम नहीं, थोड़ा बहुत काम को छोड़ के बाकी ऐसा कोई काम नहीं हुआ। जगह जगह देखिए नाली की स्थिति क्या है, यहाँ पर देखिए आप इधर पीछे देख रहे हैं नाला का पत्थर टूटा हुआ, सब हम लोग मैनेज करते हैं, ये करते हैं। सफाई नहीं है, बरसात थोड़ा सा बरसात होता है जल जमाव की स्थिति हो जाती है। अभी एक पाटलिपुत्रा हमारा जो कि कहलाता है कि बहुत VIP कॉलोनी कहलाता है, पाटलिपुत्रा चलिए, बोरिंग रोड चल जाइए, जहाँ जाइए सब जगह पानी पूरा जल जमा लोग हुआ कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर खाली डरा रहे हैं, सबको डरा डरा के चुप करा रहे हैं कि बोल नहीं पाए। नहीं, वो डरा नहीं रहे, वो जो बोलते हैं वो करके दिखाएंगे। चलिए वो बोलते हैं वो करके दिखाएंगे। संभावित प्रत्याशी हैं दीघा की कुसुमलता वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। सर तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव।